यथा पूर्वं जगन्नाथो रथं समपुजगमिवान् हते तस्मिन् महाराज धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः अकरोदराजसूयं च तव पूर्वपितामहः यदि जीवे दशौ कंसः हंसः को नमस्यति तं क्रतुं स च सर्वास्त्रभिन् नित्यं रुद्रलब्धवरप्रभो क्षणादेव महाराज वार्तेयं गामः गाहतम्। परम मंगलमय दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मद मंगलमय संत समाज पवित्र मास माघ मास में पुण्य पक्ष शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्र के आज षष्ठम दिवस में भगवान की मंगलमयी कथा भगवती भागीरथी भगवान वसुदेव नंदन वृष्णिकुलभूषण श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र की महती लीलाओं को प्रकट कर रही हैं। श्री महाभारत जी का यह उत्तरोत्तर पक्ष खिल भाग है। कुछ चरित्र ऐसे हैं जो भगवान की लीलावतार स्वरूपों में गुप्त रह गई हैं, जिन्हें भगवान श्री शुकाचार्य महर्षि मैत्रेय भगवान पराशर के संवाद में भी प्रकट नहीं है। भिन्न भिन्न लीलाएं संतों के हृदय मंडल में प्रकट हुए और उनका अनुकीर्णन मुनियों के द्वारा ऋषियों के द्वारा प्रकट किया गया। वर्णित यह चरित्र अपने आप में बड़ा दिव्य है। जिसका कारण भगवान श्री कृष्णचंद्र की मनोभिलषित एक भावना सन्निहित है। जब भगवान द्वापर में अवतार ग्रहण करते हैं, तीन विभूतियों के साथ प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम भगवान धर्म के अंश से पृथ्वी में परम धर्मात्मा
धर्मराज के अंश से श्री युधिष्ठिर जी के रूप में दूसरे भगवान श्री कृष्णचंद्र जो नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित भगवान श्री हरि हैं, वे लीला स्वरूप से श्री युधिष्ठिर जी महाराज को ही सर्वधिष्ठित प्रतिष्ठित करते हैं। यह भगवान स्वयं अवतार ग्रहण करके उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तीसरा, जो आसुरी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का विनाश करने के लिए भगवान महारुद्र के रूप में विविध लीला उपकरणों में इस समस्त संसार में अधर्म के लिए बिगुल बजाते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में भगवान द्वारिकानाथ युद्ध की उस विशाल विभीषिका को देख रहे हैं जिसमें अनेक प्रकार के योद्धा और यदुवीर द्वारिका के प्रमुख योद्धा गणों के साथ आई हुई विशाल सेना पुष्कर तीर्थ क्षेत्र में युद्ध के लिए सामने खड़ी है। जिस युद्ध में महर्षि वैशंपायन ने यह वर्णन किया, हे राजन, धनुर्वेद के जो विशेष पारंगत विद्वान हैं, भगवान शंकर के शिष्य हैं, द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, अर्जुन तथा भगवान वासुदेव के अनुगत हैं, ऐसे सात्यकी महापराक्रमी डिंबक को अपने बल का लोहा मनवाते हैं। त्रयः एते महावीरा प्रथिता संगरे तदा। युद्ध काल में डिंभक कुमार कार्तिकेय और भगवान शिव, ये तीन ही महारथी दिखाई दे रहे थे। मथुरा के राजा उग्रसेन वसुदेव वृद्ध होने के बाद में भी जिनके श्वेत केश हो चुके हैं, ज्ञान विज्ञान से संपन्न क्षात्र धर्म में प्रवृत्त अत्यंत चतुर दुरात्मा राक्षस हिडिंब के साथ में युद्ध कर रहे हैं। हिडिंबो राक्षसेन्द्रस्तु भक्षयन् सर्वतो नरान। ये दूसरा कुंभकर्ण है। अति प्रवृद्धो दुष्टात्मा लंभमा बाहु महानु। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु रीढ़ी गिरि गुहा समाई।
यह हिडिंब मनुष्यों को खाता हुआ अत्यंत हृष्ट पुष्ट बलवान, जिसकी भुजाएं चौड़ी हैं, ठोड़ी विशाल है, पेट लंबा है, नेत्र विकराल हैं, सिर के बाल पिंगल वर्ण के हैं, आँखें विकृत सी हैं, नासिका बाज की चोंच के समान है, महाभयंकर विशाल भुजाओं से युक्त हुआ, अपने रोमों को खड़ा किया, जैसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने लोहे का जाल बनाया हो। पर्वताकार वश्मार्च दीर्घद्रष्टा शिवाननः, लंबोदरो दीर्घदंतो जगदग्रासपरस्तथा, उत्तुंगांगो महारश्को दीर्घग्रीवो गजोपमः, भक्षयन् मांसपिटकं पिबं शोणितसंचयम्। आजकल के लोग जो फैशनी हैं, अपने आप को बहुत धनवान समझते हैं, होटलों में जा कर के जैसे शराब के बोतल को खोल करके पीते हैं। महाराज जी, ये समर भूमि में मनुष्य के मुंडी को काट देता था, और जैसे बोतल पिया जाता है ऐसे मनुष्य को उठा करके उसका रक्त सब पी लेता था। भक्षयन् मांसपिटकम, इसने ऐसा समर भूमि में कदन मचाया कि मनुष्यान् सपुरो दृष्ट्वा नासाग्रासां चकार सः, वह अपने मनुष्य को अपने सामने देखते ही देखते नासिका से ग्रास बना लिया करता, नस की तरह श्वास मार्ग से ही भीतर खींच लेता था। बहुत से छोटे छोटे मंडल के वृष्णि जो पालक थे, कस्बों के नेता अधिनेता, गली कूचों में जो छोटे छोटे व्यापार करने वाले थे, उनके जो अगुयाई, ऐसे योद्धाओं को यह मार करके अपना आहार बना लिया, जो अच्छे खासे मोटे तगड़े हृष्ट पुष्ट नौजवान थे। या न पश्यन् पुरतो रक्षसान्तान् जघान विरूपधृक्। इतना ही नहीं महाराज, भक्षयन् न परान् वृष्टिन् यादवान् राक्षसेश्वरा, चिक्षेप सहसा काचित् दिडम्बं पुरुषादकः। इसका कौन सामना करे? एक हिडिंबासुर और है, जिसको पहले ही भीमसेन मार चुके हैं। ये भी एक हिडिंब है। अंतकाले यथा क्रुद्धः, भगवान रुद्र भगवान श्री हरि की लीला भृगुटी संकेत को प्राप्त करके जैसे अंतकाल में प्राणियों का संहार करते हैं, उसी तरह से यह राक्षस एक ही क्षण में अनेक मनुष्यों को भक्षण कर गया, अनेक यादवों को खा गया। केचिद भीता दिशः प्रापुरो वृष्णयो वीर्यशालिनः। देखो, लड़ने वाले से लड़ा जा सकता है, बड़ी बढ़िया बात है। जो युद्ध करने के लिए आवे
उससे तो लड़ा जाए, लेकिन जो खाने के लिए आवे उससे कैसे लड़ा जाए। लंका में यही बात भी प्रकट हुई थी। जिस समय कुंभकर्ण आता है युद्ध करने के लिए, उस समय विभीषण जी के द्वारा बताए गए दिशा निर्देश के बाद निर्दिष्टता के अनुसार जो कार्य किया गया वह अपने आप में सराहनीय था। जो वानरों का समूह है वह प्रबल पराक्रम प्रकट करने के लिए कुंभकर्ण के सामने खड़ा हो गए सबके सब। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाए रजनी चरधारी। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सनमुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटिन गही शरीर सन मरदा, कोटिन मीज मिलावही मही गरदा। मुखनासा श्रवणन की बाटा, निशरि पराहि भालु कपिठाटा। रन मद मत्त निशाचर दर्पा, विश्वग्रसहि जनु यही विधि अर्पा। सर्वे भीता दिशा प्रापुर्वृष्णयो वीर्यशालिनः। यह पराक्रम है। जब युद्ध की विभीषिका में भोजन करने के लिए ही आहार जब बना लिया जाता है, तो जो पराक्रम करने वाले वीर सैनिक हैं वे भी अपने धैर्य को खो देते हैं। विशेष वर्णन करते करते महर्षि वैशंपायन कहते हैं, राजन कुंभकर्णो यथा राजन भक्षया मास वानरान, निःशेषम वृष्ण सैन्यम तु चकार पुरुषादकः। कुंभकर्ण ने जैसे वानरों को खाना शुरू कर दिया था, उसी तरह से यह जो हिडिंब है महाराज, बड़े बड़े वृष्णि वीरों को यह खाना शुरू किया। इसी समय वसुदेव और उग्रसेन, इन दोनों महान वृद्ध ज्ञान विज्ञान संपन्न पराक्रमी योद्धाओं ने उसका सामना करने के लिए अपने रथ को आगे बढ़ाया। हिडिंबस्य महाघोरम व्यादिता श्यामिवांतकम। अभी भी वह रुक नहीं रहा था। वसुदेवं महीपालं राजानं वृद्धसेविनं, ग्रसतुं राक्षसश्रेष्ठ यततेर्नपशंसति। वृद्धसेवी भूपाल राजा वसुदेव को उस समाज में ही वह पकड़ने की चेष्टा करने लगा राक्षस। हिडिंब उग्रसेन को ललकारता हुआ बोल रहा है, अये उग्रसेन किमर्थम त्वं तिष्ठसे मत्पुरोगमः। क्या तुम मेरे सामने रुक सकते हो? आगक्ष प्रविश्यास्यम्
हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें देखने के बाद में हमको बड़ी जोर की भूख लगी है, तो क्या करोगे? बुभुक्षितस्त्रमार्तश्च, थोड़ा सा हम थक भी गए हैं, जलपान करेंगे। मुखन्नैव गक्षतां प्रविशेतां त्वरान्वितौ, जल्दी से आओ और दाल भात पूड़ी की तरह तुम हमारे मुंह में घुस जाओ। उग्रसेन मानो कहें अगर दुष्ट कहीं के, हम तो तुमसे लड़ने के लिए आए हैं। रोटी दाल चावल कितना पराक्रम करेगा, रोटी को तोड़ करके दाल में मिक्स करके और भात के साग मिला करके चटनी के साथ में उसको ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही किया जा सकता है कि थोड़ा सा दांत से चबाया जा सकता है। युवयो शोणितं पीत्वा तृप्तिं यास्यामि निर्वृतम्, हम यह विनोद के लिए नहीं कह रहे, यह कह भी रहा है, खादामि च पुनरमांसं वृद्धयोर्युवयो सुखम, तुम लोगों को मार करके खाने में बड़ा अच्छा है, मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि तुम काल के द्वारा पक चुके हो। जैसे आम अपनी टहनी में पक जाता है और पिलपिला रस वृद्ध हो जाता है, उसमें और स्वाद आ जाता है, रस आ जाता है। ये कार्बेट से पका हुआ आम की बात नहीं कही जा रही है। इति ब्रुवांस्तथा रक्षो व्यारिदांस्तस्यो महानु, एक मुंह उसने अपने ज़मीन में लगाया, ठुड्डी को नीचे ज़मीन में लगाया और ऊपर वाला जो जबड़ा था वो आसमान में लगा दिया। वसुदेवोग्रसेनो जवीतो विप्रेक्ष सर्वथा, अब तो महाराज वसुदेव और उग्रसेन को भय प्रकट हो गया कि देखो बड़ा दुष्ट है। एतस्मिन्नन्तरे दृष्ट्वा, दोनों राजाओं को बचाने के लिए बलभद्र जी महाराज ने कहा अब विलंब नहीं करना चाहिए, ये दुष्ट इनको मार के खा जाएगा। वासुदेवे समादिश्य हंसः युध्यन्तमीश्वरम्, हंस का जो भार था, जो सामना था, दाऊ दादा ने कहा द्वारिकाधीश इस दुष्ट का तुम सामना करो, और ये थोड़ा सा हिडिंबक से हम मिल आते हैं। निर्गत्य चान्तरं तस्य राक्षसस्य दुरात्मना मा कृथाः संरक्षो मुञ्चयितौ राजसत्तमौ स्थितोऽस्मि युध्यतां रक्षो मया शत्रुन् जिघाषताः। अब दाऊ दादा ने कहा अरे दुष्ट वहाँ कहाँ जा रहा है, अरे तू आजा मेरे सामने, तू मुझसे युद्ध कर। रे खलका मार्षि कपिभालु मोहि बिलोकू तोर मैं कालू। देखो बराबरी से लड़ना चाहिए। बानर भालू के ऊपर भी ऐसे ही आया था, तो चले भागी कपि भालू भवानी विकल पुकारत आरत बानी। यह निशिचर दुकाल समहई कपिकुल देश परन्नब चहई। कृपा बारी धर राम खरारी पाहि प्राहि प्रणतारत हारी। हमारे ठाकुर जी तत्काल बाण और धनुष लेकर के आगे बढ़ गए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण जी महाराज को रघुनंदन श्री रामभद्र ने अपने सामने देखा, कहा कुमार
यह दुष्ट हमारी सेना में बड़ा भगदड़ मचा रहा है। भगवान की आज्ञा को प्राप्त करके बड़े पराक्रम से 10 गज तक छोटे कुमार अनुज श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कुंभकर्ण को पीछे ढकेल दिया अपने बाण प्रहार से। वह बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, हे रामानुज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके आपसे प्रणति यह चाहता हूँ, मैं रघुनंदन श्री रामभद्र का दर्शन करना चाहता हूँ और परम पराक्रम मैं जानता हूँ कि आप ही मेरे मृत्यु को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने प्राणाराध्य के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे मार्ग दें। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, एष रामो धनुर्धरा शास्ता ते ग्रतो स्थितः। अरे दुष्ट, तू भगवान को खोज रहा, देखो व्यावृत चित्त हुआ, तू भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। शंकर जी से पूछा गया, भगवान कहाँ रहते हैं? शंकर जी ने उल्टे ही देवताओं से पूछा कि अरे देवताओं, पहले ये तो बताओ कि भगवान कहाँ नहीं रहते हैं। अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी। और एक गुरुदेव के द्वारा ही निर्दिष्ट जीव यह जान सकता है कि परमात्मा कहाँ है। एष रामो धनुर्धरा शास्ता ते यग्रतस्थिता। तेरे सामने भगवान श्री राम खड़े हैं, सावधान हो दुष्ट, और भगवान श्री राम का सामना कर। यही बात दाऊ दादा यहाँ भी कह रहे हैं। अहमेव हनिष्ये त्वां काचेयं तव भीषिका इति ब्रुवाणं मलिनं तौ विसृज्य महारणे महानयमशौ दुष्टो भक्षयाम्यग्नेनमग्रतः। महाराज, दाऊ दादा के ऊपर भी यह मुंह फैला करके बड़ी तेजी से दौड़ा। दाऊ दादा ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों के द्वारा इसके मुख में भर दिया, बाण ही बाण मार करके भर दिया। इस दुष्टात्मा के फैलाए हुए मुख में मानो यमराज की भांति अपने मुट्ठी को बांध करके अनेक प्रकार के जब शर इसके मुख में आ गए तो उन बाणों को निकालने के बाद में घुमा करके मुट्ठी बांध करके दाऊ दादा के वक्षस्थल में मारा है। जगान मुष्टिना तेन राक्षसे समनंदिता। बलराम जी मुक्का को खा करके रुके थोड़ा देर के लिए, उसके बाद ततश्चटचटा शब्द प्रादुराशीत भयानकः युद्धयोर्युद्धरंगस्थ रंगेथ नरराक्षस सिंहयोः मुष्टियुद्धं समभवन। इधर से दाऊ दादा, उधर से हिडिंबा, ये दोनों महाराज जी बड़ा पराक्रम किए और आपस में लड़ रहे थे। अथ रामो बलि साक्षान् मुष्टि संवृत्य यत्नता हिडिंबं ताड़यामास वक्षस्य मरविद्विषम्। जो देवताओं के भी मारे से मरने वाला नहीं था, भगवान बलभद्र उसे अपने मुक्कई मुक्का के द्वारा दे दनादन लगे मारने लगे। तलाभ्याम मथरामस्तु वक्त्रे हत्वा च राक्षसम। देखा मुक्के से कुछ नहीं हो रहा है तो इसके जो गाल था तमाचा जड़ा बड़ी तेजी से। आहतास्तलघातेन हिडिंबो राक्षसेश्वरः। महाराज जी बलहीन होकर के यह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर यह उठा
और दाऊ दादा से उछल करके यह लड़ने लगा। वो हाथ में हाथ, इसको कहते हैं द्वंद्व युद्ध, मल्ल युद्ध भी इसे कहा जाता है। जैसे पहलवान ताल ठोक करके लड़ते हैं। आदाय बाहुवेगेन भ्रामयित्वा पदात् पदम, आगे पीछे ढकेलते हुए, कभी वो पैतरा दे तो कभी ये पैतरा दे। व्यादिध्यत सुचिरम रामो दर्शयन्नात्मो बलम, राक्षस का बल इसलिए नहीं कम पड़ रहा था कि वो अभी भुखाया हुआ था, खाने जा रहा था दूसरे किसी को, लेकिन दाऊ दादा तब तक आ गए बचाने के लिए। गभ्यूति मात्रम चिक्षेप, दाऊ दादा ने उसको पटका तो ऐसे पटका, 2 कोस उठा करके, उछाल करके उस राक्षस को उठा के बहा दिया। महाराज जी ये होता है युद्ध, रामादल में ऐसा कोई नहीं था, एक श्री हनुमान जी महाराज को छोड़ करके। ये केचिद् राक्षसा सत्रहतशेषा महारणे, बलभद्रात् ततो भीता, जगमुश्चैव दिशो दशः। अब राक्षसों में महाराज भगदड़ मच गई, भगे बड़ी तेजी से सब लोग भागने लगे। कैसे भाग रहे हैं महाराज जी, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। अथांशुमाली भगवान दिनेश संहृत्य तेजांसि सहस्र रश्मि, अस्तं ययौ चक्षुरपि प्रजानां मीशत्तमस्यापि समा विवेश। कंदराओं में जैसे अंधकार भगवान सहस्रमाली सूर्य के आने से ही भाग खड़ा होता है, ऐसे ही राक्षस बलभद्र जी महाराज के प्रताप को देख करके अपने आप को बचा करके भागने लगा। लेकिन दाऊ दादा ने कहा भाग करके कहाँ जाओगे, अब आज तो तुमको मरना है। क्यों? क्योंकि हम मारने का निश्चय दूसरे के साथ में करके लड़ रहे थे, हंस के साथ में। हमने अपने अनुज को दे करके तुम्हारे साथ में पराक्रम किया है, तो भाई हमने जो संकल्प किया उसकी तो पूर्ति होनी चाहिए। अब घर द्वार अगर हमको तोड़ना है तो चाहे अपना घर द्वार तोड़ें चाहे दूसरे का घर द्वार तोड़ें, हम तो तोड़ेंगे ज़रूर, हम तो तुमको मारेंगे ज़रूर, हम तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम कितने ही करते रहो। उत्क्षिप्य राक्षसेन्द्रं तं सर्वलोकस्य पश्यता, विव्यादित्य सुचिरं रामो दर्शयन् आत्मनो बलम्। तस्मिन् प्रविष्टेत समुद्रतोयम, भगा बड़ी तेजी से महाराज ये समुद्र में घुस गया। तस्मिन् प्रविष्टेत समुद्रतोयम, प्रजापतौ विश्वमुखे जगद्गुरौ, नक्षत्रनाथ समुपाजगाम, संध्यातमोपि व्यशन नृपोत्तमः। संपूर्ण विश्व को अपने मुखस्वरूप जगत पालक जगतगुरु भगवान सूर्य के समुद्र जल में प्रवेश कर जाने पर नक्षत्रनाथ चंद्रमा का जैसे उदय होता है, जिससे संध्या काल का वह अंधकार भी नष्ट हो जाया करता है, उसी प्रकार यह भाग करके अपने आप की रक्षा तो कर लिया। इधर भगवान द्वारिकाधीश हंस से लड़ रहे हैं। महाराज जी युद्ध करते करते रात्रि में भी युद्ध बंद नहीं हुआ, और युद्ध करते करते ब्रह्म मुहूर्त सा गया। प्रभात काले नृपसत्तमो रणे, गोवर्धने किन्नर गीतनादिते, तीव्रबाणो नृपसत्तमस्तदा, व्यापारमस्तत्र रणोत्सवे नृप। यह गोवर्धन पर्वत कितना अच्छा है। किन्नर लोग गीत को गायन करते हुए गोवर्धन पर्वत पर
प्रकट हो गए। प्रभात का समय हुआ और संध्या वंदन संपन्न करने के बाद शयनयो बलभद्रश्च यादवैशारणादयः गंधर्वैरप्सरसोभिश्च नादितं बहुधा गिरिम। गोधन पर्वत के समीप में गोप बालकों का एकत्रित होना, बलभद्र, सात्यकी, सारण आदि यादवों का भी गंधर्व और अप्सराओं के साथ गीतों का श्रवण करना, एक साथ गोवर्धन पर पहुँचे। जब यादव उस पर्वत के उत्तर तट पर पहुँचे तो वहाँ जाकर के इन लोगों ने देखा कि यहाँ तो युद्ध चल रहा है। वसुदेव और डिंबक के साथ में युद्ध हो रहा है। हंस डिंबक का सहायता भी कर रहा है। तस्योत्तरं नृपश्रेष्ठं पार्श्वं संप्राप्य यादवाः निकषास् यमुनां राजांस्ततो युद्धम् अवर्तत। हंसेन डिंबकेनाथ यादवैश्च समन्ततः उग्रसेन स्त्रीशक्त्या शराणां नतपर्वणाम्। उग्रसेन ने जिस बाण की झुकी हुई गांठ थी, ऐसे 73 बाण के द्वारा मार करके हंस और डिंबक को व्यथा पहुंचाई है। विराट ने 30, सात्यकी ने 7, विप्रथु ने 80, उद्धव ने 10, प्रद्युम्न ने 30, सांब ने 7, अनादृष्टि ने झुकी गांठ वाले 61 बाणों के द्वारा घायल कर दिए अनेक दानवों के समुदाय को। एवं च सहिता राजश्चक्रुर्युद्धं मदीनवत् अत्यद्भुतं महाघोरं यादवा सर्व एव ही। सारे यादवगण इन दुष्टों के साथ में युद्ध करने लगे। ताउभौ हंसडिंबौ नृपास्तान् प्रत्यविन्द्यताम् प्रत्येकं 10 बाणान् निर्मलैः। दोनों भाई हंस और डिंबक मिलकर के इन यादवों वीरों का सामना कर रहे हैं। प्रत्येकम 10, सबको 10 बाण मार करके यह घायल कर दिया। जगनतुश्च सरशिक्षणैरत्यर्थं यादवेश्वरान् व्यथिता सर्वे वैते भमन्तं शोणितं बहु। क्योंकि भगवान देवादिदेव भगवान महारुद्र के द्वारा यह वरदान को प्राप्त कर चुके थे और उनके 2 अनुचरों के द्वारा यह सुरक्षित थे। अभेद्य कवच को इन्होंने पहन रखा था। इसलिए महर्षि वैशंपायन कह रहे हैं कि राजन माधवे किंशुका राजन पुष्पिता इवते बभूः। वसंत ऋतु में पलाश के वृक्ष की जो सुषमा होती है वह यादव गण के शरीर से निकलने वाले रक्त के कारण उनकी शोभा वैसे ही हो रही है। एतस्मिन्नन्तरे राजन वसुदेवात्मजो नृपः। इसी बीच वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र हाथ में धनुष बाण लेकर के इस दुष्ट का सामना करने लगे। विमानस्थश्च ददृशुर्युद्धं देवासुरूपमं तमः प्रादुर्भूतान्तो दूतो भूतोश्वरो नृप। अब भगवान को इन भूतेश्वरों का सामना करना पड़ रहा है।
ये जो भूतेश्वर हैं यह भगवान के साथ में युद्ध करने लगे। शूलिन प्रेषितो युद्धे रक्षणार्थं बलि नोस्तयोः हंसोऽथ वसुदेवस्य युद्धं चक्रतुरीश्वरौ। उस युद्ध में दोनों बलवान वीर हंस और डिंबक की रक्षा करने के लिए भगवान महादेव के भेजे हुए दोनों भूतेश्वर, गणों के ईश्वर और 4 भूत, 2 हंस के 2 डिंबक के, इनसे भगवान का युद्ध होने लगा। 2 से तो दाऊद दादा लड़ रहे हैं और 2 से हमारे द्वारिकाधीश लड़ रहे हैं। रामस्य डिंबकश्चैव संयुक्तो युद्धकांक्षया विक्रांता सर्व एवैते यस्त्रे शस्त्रे तथा बले। महाराज जी ये दोनों बड़े बलवान थे। शंखान ददमौ पृथक रादम स्वे स्वे सर्वे रथे स्थिता। अपने अपने रथ पर विराजमान रह करके इन लोगों ने शंख बजाना आरंभ किया। कमल नयन भगवान इंद्रियों के प्रेरक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सबको विस्मय में डाल करके अपने पांचजन्य शंख पर कर कमल पधराया और उठा करके जैसे ही महाराज अधर सुधा रस से परिपूरित किया कि सारा ब्रह्मांड गुंजायमान हो गया। ददमौ पद्मपलासाक्ष ददमौ पद्मपलासाक्षः सर्वान् विस्मापयन्निव अथ भूतौ महाघोरौ लंबोदर शरीरिणौ। ये बड़े पराक्रमी थे जिनका उदर बड़ा लंबा था। दुद्रवुर महाराज, हमारे द्वारिकानाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? महर्षि वैशंपायन कह रहे हैं कि हे राजन, मानो भगवान ने देवादिदेव भगवान महादेव के वरदान को अपने अधरोष्ठ से चिन्हित करके मनो चुनौती दीन। अय देवादिदेव महादेव के परिकणों, सेवकों सावधान हो जाओ। दुद्रवुर महाराज शूलमादाय केशवम। ये महाराज जी रथ से उतर करके भगवान को मारने के लिए शूल लेकर के दौड़े। शूलेन पोथयामास राजयांश्चक्रुर्यादवेश्वरम। उन महाभयंकर भूतों ने शूल लेकर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया। एक साथ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर शूल का प्रहार किया। देवताओं और गंधर्वों के समीप उन दोनों के आघात से आहत होकर के भगवान श्री कृष्ण के मंगल में मुखचंद्र पर, अधरों पर मंद मंद मुस्कान सी छटा खिसकने लगी। स्मित ईस्मित धाराधरो देवः किंचित उत्पुल्य सत्वरम। और शूल को अपने ऊपर आते हुए देख करके भगवान रथ में ही कूद पड़े। रथात रथिवर श्रेष्ठौ प्रगृह्य जनार्दनः भ्रामयित्वा शतगुणं मालतीमिव केशवः। भगवान ने रथ से कूद करके दोनों भूतेश्वरों को पकड़ करके उन्हें अलाद चक्र के तरह 100 बार घुमाया और घुमाने के बाद में फेंक दिया। कहाँ गिरा होगा? गोवर्धन के कहीं आसपास गिरा या पुष्कर में गिरा? महर्षि वैशंपायन कहते हैं, राजन कैलासं च समुद्दिश्य प्रक्षिपेत ततो हरि तबुत्पेत्य गिरे श्रृंग कैलासस्य मामते। मारा नहीं, क्योंकि ये भगवान के गण थे। देखो, जो भगवान की सेवा करता है भगवान उसको मारते नहीं हैं।
भगवान तो सुधारने वाला काम करते हैं। महाराज जी भगवान भोले बाबा कह रहे हैं, नागम प्रजेश बालानाम वर्णयेनानुचिन्तये देव माया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो ये श्रुति मार्ग मोरा। आप बहुत अच्छे हैं, धर्मात्मा हैं, अखंड ब्रह्मचर्य से समलंकृत हैं और नित्य भागवत परिकरों की सेवा से अनुस्यूत हैं, लेकिन आप अधर्म की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए आपके सतीत्व को भी नष्ट करना होगा, आपके धर्मपाश को भी काटना होगा। यह हमारे श्री द्वारिकानाथ श्री कृष्णचंद्र की महत्ता है। भगवान ने रावण को वर दिया। हमारे रघुनंदन श्री रामभद्र भगवान के उस वर को तनिक भी न्यून नहीं कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, रघुनंदन श्री रामभद्र अपने बाण में रावण के मस्तक को फूल बना करके, अपने बाण का तागा बना करके, बीध करके, माला बना करके पूरे पृथ्वी के नभमंडल में प्रकट हुए। नभमंडल का मानो वे श्रृंगार कर रहे हों। जनु राहु केतु अनेक नभपत स्रवत सोनित, धावही रघुवीर तीर प्रचंड लागत लागही, भूमि गिरन न पावही। अरे ये महादेव का भक्त है, तो भगवान महादेव ईशान कोण के देवता हैं, मानो भूमंडल के भगवान देवता हैं। और इस भूमंडल के देवता भगवान महादेव को रघुनंदन श्री रामभद्र का यह जो पुष्पहार है, मुंडों की माला है, मानो भगवान ने प्रदान किया। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त जिमि सोहई, जनु कोपि दिन कर कर निकर, जहाँ तहाँ विबुध तनु पोहई। ये भगवान का प्रताप है। तो भगवान किसी को मारते नहीं हैं। चिक्षेप कैलासम च समुद्दिश्य, मानो भगवान ने यह कहा हो कि बाबा अब तो इनका अत्याचार बहुत हो चुका है, देख लो। दृष्ट्वा तत्कर्म देवस्य विस्मयं जगमतु परम, ये कहाँ से फेंका जा रहा है? ये आपके उत्तर प्रदेश से ही फेंका जा रहा है। कौन फेंक रहा है? भगवान द्वारिकानाथ फेंक रहे हैं। वृंदावन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, गोवर्धन की तलहटियों से भगवान उठा करके उसको फेंक रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और कैलाश कहाँ? कैलाश महाराज जी है। हंसश्च, हंस ने देखा। दृष्ट्वा तत्कर्म रोषताम्रा यति क्षण, महाराज जी आँख उसकी लाल हो गई। उवाच वचनम हंस शृण्वताम त्रिदिवौकशाम, भूमंडल में नवमंडल में विद्यमान समस्त देवताओं को सुना करके यह कहने लगा, किमर्थम राजसूयस्य विघ्नं च ऋषिकेशव। देखो लांछन लगा रहा है। धर्म हे तो अवतरे गोसाई, धर्मं चरसी। अय परमात्मा सच्चिदानंद विग्रह, हम तो सोच रहे थे कि आज इनको भी ले चलेंगे भगवान के धाम में,
लेकिन समय विशेष हो रहा है। यह भगवान से वाक युद्ध करने लगा। यह क्या क्या भगवान से कहता है, वैसे तो बहुत विशेष नहीं, लेकिन विद्वान का तो पुत्र है ही, ब्रह्मदत्त का पुत्र है, मित्र सह ब्राह्मण के पुत्र जनार्दन का साथी है और भगवान महादेव का भक्त है। इस वर्णन में हम पूर्व में दर्शन कर चुके हैं कि जब यह युद्ध करने के लिए आया है तो मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है और शरीर में सोना चांदी नहीं पहना है, अंगूठी नहीं पहना है, हाँ, रत्नों की माला नहीं पहना है, रुद्राक्ष की माला पहन करके रखा है, शरीर में भस्म का लेपन किया हुआ है, बाघांबर को धारण किया हुआ है, रथ में यह भगवान से युद्ध करने के लिए आया है। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब महादेव भगवान परम वैष्णव शिव शंकर का यह भक्त है और महादेव अनुस्यूत तद अनुव्रति भगवान श्री कृष्ण के सामने कुछ वार्तालाप करता है और भगवान इसको कैसे इसके वाणी के साथ इसका वध करते हैं, यह अगले सत्र में दर्शन करेंगे।